नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित डर गए। प्रभु, इन नरकों से बचने का साधन क्या है, मुझे बताइए। तो आगे राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने अजामिल उपाख्यान सुनाया। अजामिल का दृष्टांत सुनाया कि अजामिल एक सत्यवादी ब्राह्मण था। यज्ञ आदि कर्मों में वो प्रवीण रहता था, माता पिता की सेवा करता था, बहुत अच्छे कर्म थे उसके। लेकिन एक दिन वो जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया तो वहां पर उसने एक गंदा चित्र देख लिया और उस गंदे चित्र को देखने से उसकी मति भ्रष्ट हो गई। भगवान नारायण का भक्त था, अब भगवान की भक्ति नहीं करता, अब वो बड़े बड़े गलत कर्म करने लगा। अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। पत्नी बड़ी भगवान की भक्त थी, खूब भगवान का भजन करती थी। अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, उल्टे उल्टे कार्य अलग रह करके करता। एक दिन अजामिल के यहाँ पर घर में कुछ संत आए। संतों को घर में उसकी पत्नी ने बिठाया, चातुर्मास से था, आप यहीं रहिए, मेरे घर में ही ठहरिए, यहीं पर आप भगवान का जप करिए, कीर्तन करिए, सब आप यहीं करिए। खूब सेवा करती, सबको खूब भोजन पवाती, संत खूब कीर्तन करते। जब जब इसको पता लगता तो पत्नी के ऊपर चिल्लाता, तुझे शर्म नहीं आती, यहाँ इन संतों को तान तंबूरे बजाने के लिए तू यहाँ रख लेती है। पत्नी खूब डांटती, जब जब डांटती तो वो चुप हो जाता। एक दिन वो कहीं से घूमता फिरता घर आ गया, संतों से मिला, क्यों तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बोले हम भगवान का भजन करने के लिए, हम यहाँ भगवान का भजन करने के लिए आए हैं। यहाँ भजन वजन नहीं करना, अगर यहाँ भजन किया तो सबको खूब मारूंगा मैं। पत्नी ने फिर उंगली दिखाई, जैसी उंगली दिखाई तो चुप हो गया। अब चातुर्मास पूर्ण हुआ और संत जब घर से जाने लगे तो रास्ते में अजामिल मिल गया। संतों ने कहा, भैया हमने तुम्हारे यहाँ पर इतने दिन नाम जप किया, इतने दिन तुम्हारे यहाँ सत्संग किया, इतने दिन तुम्हारे यहाँ हमने कीर्तन किया, हमें दक्षिणा में तो कुछ दे दो, दक्षिणा तो दे दो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे तान तंबूरे जितने हैं सब छुड़ा लूंगा, कोई दक्षिणा अक्षिणा नहीं है, जाओ यहाँ से। पत्नी ने फिर हाथ जोड़ के निवेदन किया कि ये तो ऐसे ही है। संतों ने कहा कि हम तुमसे दक्षिणा में कोई धन नहीं मांग रहे, दक्षिणा में हम तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पर जो संतान होने वाली है उस संतान का नाम तुम नारायण रख लेना। और चिढ़ गया। पत्नी ने वो बात मान ली कि मेरे यहाँ पर कोई भी संतान होगी तो उसका नाम मैं नारायण रखूंगी। एक दिन रात्रि काल का समय था, अजामिल सो रहा था और अजामिल का भगवत धाम जाने का समय आ गया। अजामिल का भगवत धाम जाने का समय आ गया। रात्रि का समय, आंख बंद करके पड़ा है। कोई 4-4 काले कलुटे पुरुष यम के दूत पासा फेंकने लगे ले जाने के लिए। जैसे ही अपना काल सामने अजामिल ने देखा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। और अंत समय में व्यक्ति अपने पुत्र को पुकारता है, चाहे वो पुत्र कितना भी खराब हो, लेकिन अंतिम समय में पिता उस पुत्र को याद करता ही है। जैसे ही यम के दूत वहां आए तो घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ। तो उसका जो बेटा था नारायण, वो तो ना जाने कहां खेल रहा था।
जैसे ही चिल्लाया अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण मुझे बचाओ, तो उसके बेटे नारायण ने तो नहीं सुनी। इस नारायण को लगा कि मेरा भक्त अंतिम समय मुझे पुकार रहा है, तो ऊपर से दौड़ा 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 ये नारायण वहां आ गया। तुरंत यम के दूत के पास से काटे और बोले मेरा भक्त, जो भी मेरा भक्त नारायण नाम का उच्चारण करेगा उसे यमदूत लेकर के नहीं जाएगा, उसे मेरे पार्षद लेकर के भगवत धाम जाएंगे। ये नाम की महिमा है। बोले यमदूत, यम के दूत यमराज के पास गए, बोले हम वहां वो एक अजामिल को लेने के लिए गए, उसने अंतिम समय में ना जाने क्या कहने लगा, नारायण नारायण नारायण। हमारे पासे वहां कोई आया चमकीला और उसने हमारे पासे काट दिए। बोले वो वहां नारायण नारायण जोर जोर से चिल्ला रहा था। यमराज ने कहा अरे थोड़ा चुप रहो, ये नारायण नाम का उच्चारण यहाँ नरक में मत करो, नहीं तो जितने नरक में यहाँ प्राणी पड़े हुए हैं इनके कानों में अगर नारायण नाम पड़ गया तो ये सब यहाँ से मुक्त हो जाएंगे और हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। यहाँ नारायण नाम का उच्चारण नहीं करना। बोले फिर किसे लेकर के आई है बताओ, पहले ही बता दिया करो किसे लेने जाना है। बोले जो भगवान का नाम उच्चारण करे, जो नारायण नाम का उच्चारण करे, जो भगवान का भक्त हो, उसे कभी यहां लेकर के मत आना। उसे भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। ये किस चीज की महिमा है? ये नाम की महिमा है।